एक ऐसा बादशाह जिसके पास दौलत थी, लश्कर थे, महल थे, लेकिन सबसे ज्यादा उसके पास एक ऐसी चीज थी जो इंसान को तबाह कर देती है, तकब्बुर। वो कहा करता था, कौन मुझे गिरा सकता है? मैं इन सब का बादशाह हूं। लेकिन एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने बाबुल की धरती को हिलाकर रख दिया। ना तलवार चली, ना तीर चला, ना किसी बड़ी फौज ने हमला किया। बस एक छोटी सी मखलूक जो नजर भी नहीं आती, और उसी के आगे नमरूद की लाखों की फौज बेबस हो गई। पुराने इराक यानी बाबुल की जमीन पर एक ऐसी सल्तनत थी जहां सिर्फ एक ही नाम का खौफ था, नमरूद। कुरान में उसका नाम सीधे तौर पर नहीं आता, लेकिन तफसीर और रिवायतों में उसे नमरूद कहा गया है। एक ऐसा बादशाह जो बेहद ताकतवर और बेहद घमंडी था। लोग उसकी आहट से कांपते थे। उसके महलों के साए में शहर बसते थे और इंसानियत उसके तकब्बुर के आगे झुक चुकी थी। वो कहता था, रिस्क मैं देता हूं, जिंदगी मैं देता हूं, और मौत मेरे हाथ में है। सिर्फ बादशाह नहीं था, खुद को रब समझता था। एक दिन उसके पास एक नजूमी आया। उसने कहा, एक बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरी हुकूमत और तेरे खुदा होने के दावे को तोड़ देगा। नमरूद का चेहरा पीला पड़ गया। उसने हुक्म दिया, आज से कोई भी बच्चा पैदा नहीं होगा। किसी को जन्म लेने की इजाजत नहीं है। गलियों में चीखें गूंज उठी, माओं की आंखों से आंसू बहने लगे और जुल्म खून में डूब गया। लेकिन जिसे अल्लाह बचाना चाहे उसे कोई नहीं रोक सकता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा एक पहाड़ी गुफा में छुप गईं। हर तरफ सन्नाटा था, और फिर एक नूर, एक रोशनी और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। गुफा के अंधेरे में एक रोशनी पाली जा रही थी जो आने वाले वक्त में दुनिया बदलने वाली थी। बचपन से ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोचते थे, हक क्या है, मेरा रब कौन है। उन्होंने सितारों को देखा, चांद को देखा, सूरज को देखा, लेकिन जब वो सब डूब जाते तो उनका दिल पुकार उठता, ये सब फानी है, मेरा रब फानी नहीं हो सकता। जब लोग पत्थर के बुतों को सजदा करते, दुआएं मांगते, तो वो हैरानी से देखते रहते और अपनी कौम से पूछा, तुम किसकी इबादत करते हो? उन्होंने जवाब दिया, हम मूर्तियों की इबादत करते हैं। इब्राहिम अस्सस ने फिर पूछा, जब तुम उन्हें पुकारते हो तो क्या वे सुनते हैं? क्या वे तुम्हें कोई फायदा या नुकसान पहुंचा सकते हैं? लोग बोले, इब्राहिम, ये हमारे बाप दादाओं का माना हुआ माबूद है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, न ये बुत तुम्हारा नुकसान रोक सकते हैं, न तुम्हें कोई फायदा दे सकते हैं, और फिर भी तुम इनकी पूजा करते हो। ए इब्राहिम, तुम्हारी जुबान बहुत चलती है, मगर ये हमारे बाप दादाओं की रिवायत है। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हार नहीं मानी। उनका मकसद था तौहीद। तुम्हारा रब वही है जिसने आसमान, जमीन, सितारे और सूरजदास सब कुछ पैदा किया है। मगर बुत परस्त कौम का दिल पत्थर था, बिल्कुल उनके बुतों की तरह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पिता बुतों की इबादत करते थे। उनका काम भी इन बुतों को बनाना और उन्हें बेचने का था। वो अपने हाथों से बुत तराशते और फिर लोगों को उन्हें पूजने के लिए देते। एक दिन उन्होंने अपने पिता को समझाया, ऐ मेरे अब्बा जान, आप ऐसी चीजों की इबादत क्यों करते हैं जो न सुन सकती हैं, न देख सकती हैं, और न ही आपको कोई फायदा दे सकती हैं। ए इब्राहिम, क्या तू हमारे खुदाओं से फिर गया है? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे पत्थरों से मार डालूंगा। आप पर सलामती हो। मैं अपने रब से आपके लिए माफी मांगता रहूंगा। एक दिन ईद के मौके पर लोग खाना पकाकर मूर्तियों के सामने रखकर शहर से बाहर जश्न मनाने चले गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीमार होने का बहाना करके रुक गए और चुपचाप मूर्तियों के पास पहुंचे। उन्होंने देखा खाना सामने रखा है। फिर उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और सभी छोटी मूर्तियों को तोड़ दिया। सिर्फ सबसे बड़ी मूर्ति को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसके कंधे पर रख दी। जब लोग लौटे तो यह देखकर दंग रह गए। ये सब किसका काम है? मैंने एक शख्स को देखा था जिसका नाम इब्राहिम है। वो हमारे बूतों के बारे में बुरा कहता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जब ये सबसे बड़ा बुत सही सलामत खड़ा है तो उसी से पूछ लो, शायद ये तुम्हें बता दे।
लोग सोच में पड़ गए। तब एक शख्स बोला, इब्राहिम, तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जब ये बोल ही नहीं सकते तो फिर तुम लोग इनकी इबादत क्यों करते हो? ये आवाज हवाओं में गूंजी, लोगों की जबानों से टकराकर नमरूद के महल तक पहुंच गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद के दरबार में लाया गया। आज वहां कोई आम मुलाकात नहीं थी। एक तरफ ताज, तख्त, लश्कर और ताकत, और दूसरी तरफ एक अकेला नबी, मगर दिल ईमान और यकीन से भरा हुआ। नमरूद ने गुस्से में पूछा, क्या तू मेरे खुदा होने का इनकार करता है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वही है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर उसने 2 कैदियों को बुलाया, एक को आजाद कर दिया और दूसरे को कत्ल करने का हुक्म दे दिया और कहने लगा, देखो, मैं भी जिंदगी देता हूँ और मौत देता हूँ। लेकिन फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक जुमला तकब्बुर की दीवारों को हिला गया। उन्होंने फरमाया, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तू खुदा है तो इसे मगरिब से निकाल। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया और फिर नमरूद ने हुक्म दिया, इसे आग में डाल दो। कई दिनों तक आग जलाई गई, इतनी बड़ी आग कि पास जाना भी मुश्किल था। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधा गया और उस भड़कती आग में डाल दिया गया। उस वक्त उन्होंने दुआ पढ़ी, हस्बुनल्लाहु व निमल वकील। तभी अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। और फिर आग ठंडी हो गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हुए आग से बाहर आए। उनके कपड़े बिल्कुल सही सलामत थे और उनका जिस्म पूरी तरह महफूज था। उनके चेहरे पर एक रूहानी नूर चमक रहा था, जिसे देखकर जालिम कौम हैरान रह गई और नमरूद के तकब्बुर की दीवार टूट गई। इब्ने कसीर की रिवायत के मुताबिक अल्लाह ताला ने नमरूद की फौज पर एक छोटे से मच्छर को मुसल्लत कर दिया। एक रात मच्छरों का एक लश्कर, मानो धूल का गुबार, आसमान से नाजिल हुआ। इन मच्छरों ने नमरूद की अजीम फौज को बेबस कर दिया। घोड़े बेकाबू हो गए और सिपाही मच्छरों के काटने से तड़पने लगे। एक मामूली सी मखलूक ने नमरूद की तकब्बुर से भरी फौज को खाक में मिला दिया। नमरूद अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन एक मच्छर उसकी नाक के रास्ते उसके दिमाग में दाखिल हो गया। उस मच्छर के काटने से वो शदीद तकलीफ में मुब्तला हो गया। अपने दर्द को कम करने के लिए वो अपने सर पर जूते मरवाता था और दीवारों से सिर टकराता था। आखिरकार उसी मच्छर ने उसका दिमाग खा लिया और वो जिल्लत भरी मौत मर गया।